Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video, we are going to discuss UGC NET law exam paper of August 2024. देखिए अभी ये री एग्जाम हुआ है. Earlier exam was held in June 2024 which was cancelled and in August it was reconducted. So we are discussing today the reconducted exam paper of UGC NET law subject. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So you can see the paper came like this. So there would be your application number, then candidate's name, roll number. The exam date was 30th of August. This was time, and this is subject code 58 law. So you can see paper came like this. General paper, question number 1 is question number 1 to 50 are general questions. This is question number 51. List 1 को list 2 से मैच करना है. So दास्ताने versus दास्ताने. This question was asked also in the previous June 2024 exam paper. So it is on cruelty as a ground of divorce. Then code on its own motion लज्जा देवी versus state. ये केस है prohibition of child marriage act पर which will prevail over the personal law. फिर है सरोज रानी वर्सेस दर्शन कुमार. ये है सेक्शन 23 नोट अ बार टू फाइल द पिटीशन अंडर 13(1)A हिंदू मैरिज एक्ट. फिर विपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती, ये सब जानते हैं डिजर्शन पर है, डिजर्शन एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स. तो क्या बन गया इसका 4231. तो 4231 ये रहा, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 52. फिर से मैच करना है. जुडिशियल डिसीजन है फंडामेंटल राइट्स पर. श्री श्रीनिवास थिएटर वर्सेस गवर्नमेंट तमिलनाडु, ये केस था किस पर, इक्वालिटी बिफोर लॉ पर. फिर के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है किस पर, सेंसरशिप पर. साई वर्सेस कर्नाटका सब जानते हैं 20 के 3 पर है. रूरल लिटिगेशन वर्सेस एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिस इज ऑन राइट टू एनवायरनमेंट. ये बहुत ही फेमस केस है ये वाला. तो क्या बन गया इसका 3412. ये 3412, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 53. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज पर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. जजमेंट इज फाइनल एंड विदाउट अपील, बिल्कुल ठीक है. मेंशन इन आर्टिकल 60 ऑफ ICJ स्टैट्यूट. फिर है नो एप्लीकेशन फॉर रिवीजन में बी मेड एट ऑल, ये गलत है, रिवीजन हो सकती है. फिर है द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स एडवाइजरी ओपिनियन इन ओपन कोर्ट, दिस इज ऑल्सो मेंशन इन आर्टिकल 68 ऑफ ICJ स्टैट्यूट. ओके. फिर ये द मेंबर्स ऑफ ICJ आर इलेक्टेड फॉर 9 years नॉट 10 years, ये आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है ICJ स्टैट्यूट के. तो फिर A एंड C इसमें करेक्ट हो गए, तो ये रहा A एंड C, 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 54. अंडर सेक्शन 24 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, if only a part of consideration or object is unlawful, the contract shall be void. 3 is the answer. Next is 55. How many independent judges compose the International Court of Justice? अब देखिए जो ICJ स्टैट्यूट आर्टिकल 2 है उसमें लिखा हुआ है कि जो जजेस होंगे वो इंडिपेंडेंट जजेस होंगे, ठीक है, और एक कंट्री से एक ही लिया जाएगा. और आर्टिकल 3 में लिखा हुआ टोटल कितने होंगे 15. जो इन्होंने कंबाइन क्वेश्चन पूछ लिया आर्टिकल 2 एंड 3 से. सो 4 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 56. एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑन पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन. ऑन स्पेशल रेजोल्यूशन 2 इज द आंसर. अब ये कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन है. सेक्शन कौन सा है ये, सेक्शन है ये 149 सब सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट. नेक्स्ट 57. Which of the following is incorrect? A child in the mother's womb is a legal person. This is correct. A dead person has right to regulate his property according to his wishes when he is not living. ये भी correct है. Animals are subject of rights and duties just like humans. ये गलत है, animals नहीं होते. तो a partnership firm is not a legal person, ये बिल्कुल ठीक है. Therefore cannot sue on soon. Okay. So इसमें incorrect क्या हुआ 3. 3 is the answer. Next 58. MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज. देखिए
रिपीट क्वेश्चन है ये, जून वाले एग्जाम में भी इस केस पर जो है 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इट इज ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, वन इज द आंसर। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है उस पर केस था, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसको बचाने के लिए ये केस आया था। नेक्स्ट इज 59, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर रिलेटेड टू पर्सनल बायस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखिए पर्सनल बायस पर देखिए क्वेश्चन जो है बिहार जुडिशरी में लास्ट टाइम आया था। ये आंसर सबको पता है, इट वाज ए.के. कृपक, ठीक है। बट यहाँ पर और भी केस हैं, कौन कौन से हैं? जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस किस पर है? दिस केस ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे था ये केस, जेकब मैथ्यूज, ठीक है। मोहम्मद यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ यूपी, ये है बायस पर। फिर गुलापल्ली नागेश्वर राव से स्टेट ऑफ एपी, स्टेट ऑफ एपी नहीं है ये है आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। दिस वाज आल्सो ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट यहाँ पर एक केस का नाम जो है गलत लिखा हुआ है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। फिर मनकलाल वर्सेस प्रेमचंद सिंघवी, दिस केस वाज आल्सो ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो कौन कौन से हो गए? ए, सी एंड ई, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 60, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है। प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्रोटेक्शन काइंड ऑफ आईपीआर, डिस्टिंक्टिवनेस किस में होती है? ट्रेडमार्क में। ओरिजिनलिटी कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पेटेंट होता है। क्वालिटी एंड रेपुटेशन ऑफ गुड्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो क्या बन गया इसका? 3142, 3142 ये रहा, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 61, डिस्क्रिप्शन और ऑफेंसेस, डेथ कोज बाय चाइल्ड ऑफ 6 ईयर्स, क्या होता है ये? डोली इनकैपेक्स, लेस देन 7 ईयर है तो डोली इनकैपेक्स हो जाएगा। सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी था, अब सेक्शन हो गया है ये सेक्शन 20 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता भी देखिए और आईपीसी भी देखिए। आईपीसी के तो आपको याद हो गए होंगे, बट अब जो है ये बीएनएस के भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये नो ऑफेंस होता है। फिर डेथ कमिटेड विदाउट प्रिमेडिटेशन इन अ सडन फाइट, एक्सेप्शन 4 to 300 में आ जाएगा, ठीक है। फिर है डेथ ऑफ ट्रेसपासर द हाउस हु वाज एस्केपिंग, एक्सेप्शन 2 of 300। फिर डेथ इज कोज्ड इन सेफ गार्डिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम मिसचीफ बाय फायर, राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है ये। तो क्या बन गया इसका? तो 3124 ये रहा, 3142 ये रहा, 4 इज द आंसर। और देखिए जैसे मैंने डोली इनकैपेक्स सेक्शन 20 बता दिया बीएनएस का, अब आप भी जरा इनके लिखिए जरा। वैसे ये सारे जो है ये पूछे हुए हैं, जैसे सेक्शन 300 हो गया, सेक्शन 101, ठीक है ना। एंड जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ये हो गया है सेक्शन 41, ठीक है। तो बीएनएस के सेक्शन भी आप जो है देख लीजिए कि आपका इस बार जो है इन्हीं सेक्शन से जो है क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट 62, न्यूसेंस इज द इंटरफेरेंस विद द पर्सनस राइट रिलेटेड टू, क्या होता है? पोजेशन, लीव लाइसेंस या फिर यूज ऑफ एंजॉयमेंट, यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 63, according to section 20 of Green Tribunal Act, what are the principles that should be applied by NGT while passing orders and decisions? Principle of sustainable development, yes. Precautionary principle, yes. Polluter pay principle, yes. Principle of absolute liability, ये वाला नहीं लिखा हुआ सेक्शन 20 में, तो क्या रहेगा? ABC, 3 is the answer. Next 64, arrange the following in chronological order as stated in Motor Vehicle Act. जो क्लेम्स ट्राइब्यूनल है इसकी बात की गई है इन चैप्टर 12 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। ये पावर प्रोसीजर ऑफ क्लेम ट्राइब्यूनल जो है दिस इज सेक्शन 169, अवार्ड ऑफ क्लेम ट्राइब्यूनल इज 168, क्लेम ट्राइब्यूनल का मेंशन है 165 में, एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन इट इज 166, ठीक है। तो क्या बन गया फिर? CDBA, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 65, which of the following judicial decisions are related to judicial impact assessment and environmental clearance? तो ये है स्टेराइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। क्या बन गया इसका फिर? A, C and D, 1 इज द आंसर। बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस पर है? ये है मैनुअल स्कैवेंजिंग पर। Next 66, which of the following statement are correct in case of vicarious liability?
विकेरियस लायबिलिटी में क्या रिलेशनशिप ऑफ मास्टर सर्वेंट होता है? यस ऑब्वियसली। नो कंट्रोल ऑफ मास्टर ओवर द मैनर ऑफ डूइंग, ये गलत है। टोट कमिटेड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस। कंट्रोल ऑफ मास्टर ऑन द मैनर ऑफ डूइंग वर्क, यस। तो ए सी एंड डी ठीक है इसमें, तो 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 67, गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स ऑफ कंपनी शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 इसका आंसर रहेगा। कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट में। नेक्स्ट 68, which of the following are functions of controller or certifying authority under IT Act? Exercising supervision over the activities of certifying authority, ये है, yes। फंक्शंस कहाँ मेंशन किए गए हैं? सेक्शन 18 में। जो ए वाला है ये क्लोज ए है, सर्टिफाइंग पब्लिक कीज ये क्लोज बी है, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटेन बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये क्लोज सी है, समन्स एंड एनफोर्सिंग ये वाला नहीं है, फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये है क्लोज जे। तो क्या बन गया इसका? ए बी सी ई, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 69, which of the following kind of RPRA is regarded as community property? एक कम्युनिटी प्रॉपर्टी जो मतलब रेपुटेशन से रिलेटेड हो या फिर जो किसी एरिया में हो, ऑब्वियसली क्या बन जाएगी वो? दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सेवनी? सेवनी वॉज अगेंस्ट नेचुरल लॉ, ठीक है। वोगेस थ्योरी ऑफ सेवनी मेड इट इम्पॉसिबल फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लॉ, यस। सेवनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज लेजिस्लेशन एज अ पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, बिल्कुल ठीक है। सेवनी वॉज इन फेवर ऑफ कोडिफिकेशन, नो ही वॉज नॉट, सो नॉट करेक्ट कौन सा हुआ इसमें? 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 71, अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशंस इन chronological ऑर्डर ऑफ देयर अडॉप्शन। सो वियना कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ये कब हुई थी? ये साइन हुई थी 1985 में एंड अडॉप्ट हुई थी 1988 में। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स 2001 में साइन हुई थी एंड 2004 में अडॉप्ट की गई थी। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसको साइटस भी बोलते हैं, ये हुई 1975 में अडॉप्ट हुई। फिर द बेसल कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांसबॉर्डर मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल 1989, ओके 1992 में अडॉप्ट हुई थी। फिर तो सबसे पुरानी कौन सी हुई? फिर सी पहले आएगा, देखिए सी एक में ही है, फिर सी ए एंड डी बी, तो 2 इज़ द आंसर। और ये ट्रीटी सारी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप प्रीवियस को पेपर जो देखेंगे, जो मेरी वीडियो है स्पेसिफिक इंटरनेशनल लॉ वाली, तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। और एनवायरनमेंट लॉ की जो वीडियो बनाई हुई है यूजीसी नेट की, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट 72, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन यूएसए। अब ये कंपैरेटिव लॉ से एक क्वेश्चन है। प्रपोजल ऑफ कांग्रेस और कन्वेंशंस ऑफ स्टेट, ये होता है कब? सबसे पहले आएगा। फिर गवर्नर ऑफ स्टेट सबमिटिंग प्रपोज अमेंडमेंट, उसके बाद आएगा। फिर रेटिफिकेशन बाय स्टेट होगा, फिर गवर्नर इंटीमेट करेगा कांग्रेस को डिसीजन के लिए, फिर उसके बाद रेटिफिकेशन होगी बाय 2/3 ऑफ स्टेट्स। 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, ABCDE। नेक्स्ट 73, ए पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर एन ऑफेंस ऑफ सेक्शन 369 फॉर किडनैपिंग और abducting child with intent to steal from the person. For application of 369, the child must be of 10 years of age, 3 is the answer. अब BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन हो गया है ये 97। Next 74, if a Muslim husband swears that he will not have sexual intercourse with wife for 4 months or more, it amounts to form divorce known as, क्या बोलते हैं इसको? इला बोलते हैं, इला। मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन है ये, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 75, मैच करना है रूल एंड एक्सप्लेनेशंस को। रूल ऑफ फोर्सिबिलिटी टेस्ट किससे रिलेट करता है? ये वैगन माउंट नंबर 1 केस से। रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी ये नेग्लिजेंस पर है। टोर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, 2 और मोर पर्सन कंबाइन टू इंजर थर्ड पार्टी, है ना। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस रीपोलोमिस केस, तो क्या बन गया इसका? 4312, तो 4312 ये रहा, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 76, contributory negligence is an
क्या होता है ये तो एक डिफेंस है। 3 इज द आंसर। टोट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज 78। अरेंज द फॉलोइंग जनरल एक्सेप्शन इन आईपीसी इन कॉन्जुगल ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन आईपीसी। और देखिए मैं बता रहा हूँ भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एक्ट इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन, ये हो गया सेक्शन 27। फिर एक्ट इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट, ये हो गया सेक्शन 30। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ जो कि पहले 93 था, अब हो गया सेक्शन 31। फिर एक्ट टू विच पर्सन इज कंपेयर्ड बाय थ्रेट्स, 32। तो क्या बन गया ये ABCD। 1 इज द आंसर। Next 79. The content of an electronic record may be proved under which of the following sections of Indian Evidence Act? सेक्शन 65B था पहले, ये 2 इज द आंसर। अब क्या हो गया है, दिस इज नाउ सेक्शन 63 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 80। Constitution of India confers original and exclusive jurisdiction on the Supreme Court in cases where there is dispute between two or more states, yeah, dispute arising out an treaty entered into executed before the commencement of constitution। क्या ये होता है, ये वाला नहीं है। Between union government and one or more states, yes। In union government any state on one side and other state on other side, yes। Dispute arising out of substantial question of law general importance, ये वाला ओरिजिनल जुडिक्शन में नहीं है, ठीक है ना, वो रिट जुडिक्शन में हो जाएगा। तो ओरिजिनल जुडिक्शन प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें ठीक क्या हुआ, A, C and D। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 81। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज कन्वेंशन इन कॉन्जुगल ऑर्डर ऑफ देयर अडॉप्शन। तो बुडापेस्ट ट्रीटी ऑन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये है ट्रीटी 1977 की। हेग एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन 1925। वीपो कॉपीराइट ट्रीटी 1996। पेरिस कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883। सबसे पुरानी कौन सी है फिर, डी वाली। तो डी देखिए 2 में है यहाँ पर। उसके बाद फिर बी आएगा, तो ये बन गया 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 82। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसिस द नीड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये था केस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2 इज द आंसर। 2017 की जजमेंट है ये। केशवानंद भारती 1973 की जजमेंट है, सब जानते हैं। फिर नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की जजमेंट है। ई पी रोयप्पा, ये है 1973 की जजमेंट। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी जो है इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। 2 इस क्वेश्चन में आंसर रहेगा। नेक्स्ट 83। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड सेटिंग असाइड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एज एविडेंट इन केस ऑफ शहरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937 इज नॉट अ लॉ रिगार्डिंग ट्रिपल तलाक, ये बिल्कुल ठीक है। फिर सेक्शन 2 इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13(1) एंड वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 14 है, 15 नहीं है। तो ये दोनों में से एक ही ठीक होगा, तो ये ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये गलत ही है। फिर ट्रिपल तलाक कैन बी इंजेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू स्वेयर मैट्रिमोनियल टाइज, नो, ये रॉन्ग है। A and B आर करेक्ट। सो देखिए यहाँ पर चेंज कर दिया थोड़ा, आप A ढूंढ रहे होंगे फिर, है ना, गलत लग जाएगा। B and A कर दिया, थोड़ा ट्रिकी बना दिया। 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट 84। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी पेड रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सिटिंग फीस, स्टॉक ऑप्शन दे सकते हैं, नो। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय बोर्ड मेंबर्स, ये ठीक है। फिर शेयर इन फिक्स एसेट ऑफ द कंपनी, नो। A and C आर करेक्ट। 1 इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है, देखिए जो कंपनी लॉ में स्केड्यूल दिए हुए हैं, स्केड्यूल 4 में जो है ये चीज़ मेंशन की गई है ऑफ कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट इज 85। Which of the following judgments are associated with the legislative supremacy of parliament in UK? कौन कौन सी हैं, जैक्सन वर्सेस अटॉर्नी जनरल है, आर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यस, फिर आर वर्सेस स्टेट ऑफ होम डिपार्टमेंट है, और आइली वर्सेस मैकमैन एंड रिच वर्सेस बाल्डविन, ये नहीं है। ये किस पर है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस पर है, दोनों केस DNE। तो ABC इसमें करेक्ट है। 2 इसमें आंसर रहेगा। ये कंपैरेटिव लॉ से क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट 86, हु कॉइन्ड द इंग्लिश फ्रेज इंटरनेशनल लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम? जेरेमी बेंथम ऑब्वियसली। जेरेमी बेंथम कब से कब तक रहे थे? 1748 का इनका बर्थ है, 1832 में इनकी डेथ हो गई थी। फिर ये जो प्लेटो हैं, ये किसके टीचर थे? ये थे एरिस्टोटल, अरस्तु के टीचर थे प्लेटो। और प्लेटो के टीचर कौन थे? सुकरात, सोक्रेट जो बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो मतलब बहुत पुराने हैं ये 427 BC के हैं। सिजेरो ये 106 BC। फिर एरिस्टोटल है 384 BC। बताइए, दार्शनिक थे उस टाइम पर एंशंट ग्रीक में। इस क्वेश्चन में 4 आंसर रहेगा। नेक्स्ट 87, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर डिफाइंड अंडर द IT एक्ट? कंप्यूटर नेटवर्क डिफाइन की गई है सेक्शन 2(1) में। डेफिनेशंस है, कंप्यूटर नेटवर्क है क्लॉज J में, इंफॉर्मेशन है क्लॉज V में, डेटा है क्लॉज O में, सिक्योर सिस्टम है ZE में, ऑनलाइन नहीं है। तो ABCD इसका आंसर हो गया, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग असाइलम? आर्टिकल 14 ऑफ UDHR ग्रांट्स राइट टू असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन, ये ठीक है। असाइलम ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ पर्सन वांटेड बाय द अरेस्ट वारंट, नो ये एक्स्ट्राडिशन होता है ये, तो ये हो गया गलत। फिर ग्रांटिंग ऑफ असाइलम पर से एक्सक्लूड्स एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्राडिशन, नो ये गलत है। एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो B, C and D आर इनकरेक्ट, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 89, which of the following statement are correct according to NGT Act 2010? It repealed National Environment Tribunal 1955, बिल्कुल ठीक है ये। फिर also repealed National Environment Appellate Authority Act, yes. The act does mention about judicial pronouncement construing right to healthy environment as a part of life, ये बिल्कुल ठीक है। The act does not define environment, no defined है ये तो सेक्शन 2(1)C में डिफाइंड है, तो ये हो गया गलत। तो ABC आर करेक्ट, ये रहा ABC, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 90, विच काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर ट्रेडमार्क? तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? स्टैट्यूटरी भी होती है, कॉमन लॉ प्रोटेक्शन भी होता है इसमें, तो 3 इज द आंसर। IPR से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज 91, एज पर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर shall not be removed from office except on the recommendation of Chief Election Commissioner. So 4 इसका आंसर रहेगा। Next 92, which of the following refers to a clear and formal expression of recognition by a state through official communication or diplomatic statement? क्या होता है ये? क्लियर एंड फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, मतलब एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट नहीं है। तो 3 इसका आंसर रहेगा, दिस इज एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन। Next is 93, Convention on Biodiversity was signed at which international conference or summit? It is Rio Earth Summit 1992, 3 is the answer. Paris Climate Conference 2016 में हुई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अब जानते हैं 1972। अब हेग कॉन्फ्रेंस कौन सी है ये क्लियर नहीं है, सो 3 इज द आंसर। Next 94, arrange the following reasonable restrictions provided for freedom of speech and expression in Article 19(2) of the Constitution in their chronological order. तो ये दी गई हैं कहाँ पर? आर्टिकल 19 के 2 में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, विच कैन बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मेंशन किया गया है एंड इन 2 में। उसके बाद फिर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स पे है, फिर पब्लिक ऑर्डर, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो क्या बन गया? DECAB, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल इन ऑल 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम? डकैती, 3 इज द आंसर। अब डकैती कहाँ आ गया BNS में? जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए जरा, और ये सारे लिखिए, बताइए। मटर तो मैं बता चुका हूँ 101 में है, बाकी आप बता दीजिए जरा एक बारी। Next 96, in which of the following judgment Supreme Court has held that the exception 2 to section 375 is violative of the right of a child below 18 years? तो ये कौन सा केस था ये? This was Independent Thought versus Union of India, 4 is the answer. Next is 97, in which of the following case Supreme Court has held that
Section 309 IPC is not unconstitutional and is not violative of Article 21 or 14 of the Constitution of India. सब जानते हैं ये ज्ञान को बस स्टेट ऑफ पंजाब 4 इज द आंसर. रिपीट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. नेक्स्ट 98. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स एज पर द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ यूके पार्लियामेंट. वेन एवर ए बिल इज प्रेजेंटेड इन यूके पार्लियामेंट तो उस पर सबसे पहले क्या होता है, दिस गोज टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स. तो उस पर फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग होती है जो कि होती है डिबेट. फिर उसके बाद जाती है कमेटी स्टेज पर, फिर रिपोर्ट स्टेज, फिर होता है कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट जो, और इसके बाद होता है थर्ड रीडिंग अगर ज़रूरी है तो फिर मिल जाती है उस पर रॉयल एसेंट. तो क्या हो गया फिर ये ADE. देखिए ADE CB ये रहा. 3 इज द आंसर. कंपैरेटिव लॉ से क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज 99. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो जुडिशियल डिसीजन है राइटिंग ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ये है. कम्युनिटी कस्टमरी लॉज ये नहीं है. जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन ये है. 3 वाला नहीं है, नॉट अ सोर्स. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 100. इन विच ईयर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल ऑफ थर्ड अमेंडमेंट कम अप. तो रिसेंटली आई है ये 2023 में. तो 1 इसका आंसर रहेगा. 27 ऑफ अक्टूबर 2023 लास्ट ईयर जो है थर्ड अमेंडमेंट आई थी. LLP कंपनी लॉ से क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101. विच एक्शन आर कवर्ड अंडर द ऑफेंस ऑफ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी अंडर सेक्शन 66E ऑफ IT एक्ट. तो ये फर्स्ट वाला ही है, नॉन कंसेंशुअल कैप्चर, पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंटीमेट इमेजेस. तो सारे इसमें आ गई है. जो नेक्स्ट वाला देखिए नोविंगली ट्रांसमिशन है सिर्फ इसमें, फिर नॉन कंसेंशुअल पब्लिकेशन ऑफ इंटीमेट इमेजेस है सिर्फ इसमें, और इसमें फिर नॉन कंसेंशुअल एंड कंसेंशुअल आ गए. तो ये सारे गलत हो गए. तो 1 इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 102. मैरिज ऑफ हिंदू मैन विद बायोलॉजिकल सिस्टर ऑफ हिज अडॉप्टेड सिस्टर इज. देखिए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अगर हम देखेंगे तो उसमें देखिए 2 फैमिलीज हो गई. एक जिसने अडॉप्शन किया है, ओके, एक जिसने अडॉप्शन लिया है. ऑलराइट. तो अब जो ये फैमिली है और ये फैमिली है, इनके रिलेशन भी इनसे जो है जुड़ जाते हैं ऑब्वियसली. तो देखिए मैरिज ऑफ हिंदू मैन, अब ये विद बायोलॉजिकल सिस्टर ऑफ हिज अडॉप्टेड सिस्टर. अब ये हिंदू मैन है, ठीक है, इसने शादी की किससे, जो अडॉप्टेड सिस्टर थी इसकी, अडॉप्शन में ली है उसकी सिस्टर से. तो क्या हो गया, ये मैरिज हो गई वॉइड. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 103. मैच करना है कमीशन ट्राइब्यूनल एंड इनिशियल एस्टैब्लिशमेंट से. तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आया था कब, 1993 में. नेशनल कमीशन फॉर विमेन in 1992, NGT 2010 and National Commission for Scheduled Castes in 2004. तो क्या बन गया 4123. तो 4123 ये रहा. 1 is the answer. Next is 104. The maxim de minimis non collateral acts relates to slight harm. 4 is the answer. सब जानते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. पहले था ये 95 इन IPC, अब हो गया है सेक्शन 33 इन भारतीय न्याय संहिता. नेक्स्ट 105. अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ट्रीटीज एंड कन्वेंशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अडॉप्शन. तो केमिकल वेपन कन्वेंशन हुई थी 1997 में, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी 2013 में, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ the all persons from enforced disappearance, this treaty came in 2010. Geneva Convention 1949. फिर ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2017. तो क्या बन गया ये DACBE. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 106. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम. तो कौन सा नहीं है. डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट सेपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्डिनरी कोर्ट्स, बिल्कुल ठीक है. कौंसिल दे ए सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यस. यूज ऑफ स्टेट डिसाइसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, ये वाला नहीं है. तो 4 इसका आंसर हो गया. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चन है ये.
Next 107. In which of the important circumstances Parliament can legislate with respect to the matters in the state list? A had to make law with respect to GST imposed by such state. तो ये वाला नहीं है, जीएसटी तो ठीक है, पर इम्पोज्ड बाय सच स्टेट ये नहीं है। देखिए जीएसटी के बारे में लिखा हुआ है, ये टू मेक लॉज ये है 246 ए में, और 248 अगर हम देखेंगे आर्टिकल 248 तो उसमें लिखा हुआ है इट इज सब्जेक्ट टू 246 ए, मतलब स्टेट कैन मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। ठीक है, फिर इन द मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट आर्टिकल 249 है ये। फिर इफ ए प्रोक्लेमेशन एमरजेंसी इज एन ऑपरेशन आर्टिकल 250 है। बाय स्टेट बाय कंसेंट ऑफ स्टेट्स ये 252 है। फिर फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ये है 253। तो बी सी डी ई हो गया, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 108। अभी साइबर क्राइम और पनिशमेंट्स हैं। वायलेशन ऑफ बॉडीली प्राइवेसी ये सेक्शन 66 ई, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था 66 ई से अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट है विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज़, तो ये हो गया 4। फिर है पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट और कंडक्ट, तो ये है सेक्शन 67 ए। तो इसमें फर्स्ट टाइम पर अप टू 5 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज़ है। नेक्स्ट पे अगर करेंगे सब्सिक्वेंट पे तो 7 years है। फिर है आइडेंटिटी थेफ्ट 66 सी है ये, तो इसमें है अप टू 3 year इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 1 लाख। फिर साइबर टेररिज्म लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेक्शन कौन सा है 66 एफ। तो क्या बन गया इसका 4312, ये रहा 4312, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 109। अभी आईपीआर ट्रीटीज हैं, सब्जेक्ट मैटर बताना है। स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट ये था इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन पर, ये आया था 1971 में एग्रीमेंट हुआ था ये। नीस एग्रीमेंट, नीस कहाँ पर है फ्रांस में। इट इज़ ऑन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स 1957 का एग्रीमेंट है ये। बीजिंग ट्रीटी ये है ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस पर 2012 का एग्रीमेंट है 2012 का। सिंगापुर ट्रीटी ऑन ट्रेडमार्क 2006 की ट्रीटी है ये। तो क्या बन गया इसका 3412, ये रहा 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 110। 2 सेक्शन ये पूछे हैं सेल ऑफ गुड्स से एंड 2 पार्टनरशिप के। तो अनपेड सेलर है 45 में, कैविटेम्टर 16 में। माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप 30 में ही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में है। तो क्या बन गया 2134 ये रहा, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 111। अब लिस्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन की, सब्जेक्ट मैटर है कंकरेंट लिस्ट। कौन सा मैटर कंकरेंट लिस्ट में आता है मैरिज एंड डाइवोर्स के। स्टेट लिस्ट पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। यूनियन लिस्ट इलेक्शन रिलेटेड जो भी मैटर है वो यूनियन के पास रहते हैं। अपील जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सिविल मैटर्स। तो क्या बन गया ये 2341, तो ये रहा 2341, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 112। अभी और ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स हैं। तो जे क्रो एंड KW शूबर इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये शार्लेट लुल्फ ये था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लीगल प्रोटेक्शन अंडरस्टैंडिंग असाइलम। फिर ये मैथिल्डे क्रैपिन इन्होंने लिखी है परसिक्यूशन इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ। फिर है डाइटर प्लैक एंड माइकल बोथ इन्होंने लिखी थी हैंडबुक ऑन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो क्या बन गया इसका 4321 ये रहा, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 113। व्हाट डज रेशियो डेसिडेंडी जनरली इम्प्लाइज। रीजन होता है, ठीक है, और प्रिंसिपली डाउन हो गया वो भी, तो दोनों ही हो गए, बोथ 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 114। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। तो मैग्ना कार्टा नहीं था। UNDHR है, ये कन्वेंशन ऑफ सिविल राइट्स है, चाइल्ड वाला नहीं है और ये नहीं है, तो A एंड D इसका आंसर हो जाएगा, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 115। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन बायर एंड सेलर इज एक्सप्लेन इन चैप्टर 3 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अपीयरेंस इन द एक्ट, मतलब सेक्शन बताने हैं ये।
तो प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस व्हेन दे आर असर्टेन्ड, सेक्शन है ये 18। प्रॉपर्टी इन पासिस व्हेन बायर एंड सेलर इंटेंड टू पास, सेक्शन 19 है। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, सेक्शन 20 है। रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद प्रॉपर्टी, सेक्शन 26 है। तो क्या बन गया ABCD, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 116, which article were added to the Constitution of India to facilitate the establishment of specific tribunals to meet the needs of administrative justice। तो सब जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कहाँ पर हैं, 323A 223B में, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 117, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है सेक्शन 8 में, सेंट्रल हो गई सेक्शन 3 में, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेक्शन 10 है ये। फिर इन्वेस्टिगेशन विंग सेक्शन 15 है, कंज्यूमर मीडिएशन सेल है 74 में। तो क्या बन गया BACDE, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 118, आइडेंटिफाई द कॉमन लॉ मैक्सिम कंसर्निंग द डबल जियोपार्डी। तो नीमो बिस पुनितार प्रो इयोदम डिलिक्टो, ये भी डबल जियोपार्डी पे है। एक्स टूरपी कोजा नॉन ऑरेटोरेक्शियो, मतलब एक्शन डज नॉट अराइज फ्रॉम डिसऑनरेबल कोज, तो ये वाला नहीं हुआ फिर, ठीक है। फिर नीमो बिस विक्सारी डेबिट प्रो उनाडम कोजा, तो डबल जियोपार्डी पे ही है तो। फिर नोवस एक्टस इंटरवेंस, मतलब न्यू इंटरवीनिंग एक्ट, ठीक है। फिर निमो डेबिट बिस पुनीरी प्रो ऊना डिलिक्टो, ये भी सेम डबल जियोपार्डी पर ही है। तो इसमें B एंड D नहीं है, ACE हो गया इसका आंसर, तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 119, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन बी रिवोक्ड, कौन रिवोक कर सकता है? ये तो रिपीट क्वेश्चन है, पिछले वाले एग्जाम में भी आया था। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर, 2 इज द आंसर, सेक्शन है ये 38। जब भी कोई री एग्जाम होता है तो बहुत ही चांसेस रहते हैं कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से एटलीस्ट 20% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट 120, टाइटल ऑफ बुक्स है, फिर ऑथर्स है, मैच करना है ये। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन नटशेल किसने लिखी है? ये लिखी है थॉमस बुर्गेंथल एंड शॉन मर्फी ने। तो लॉ अमंग नेशन एंड इंट्रोडक्शन टू पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये लिखी है JL टॉल्बी एंड GV ग्लैहन। फिर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ लिखी है EN ब्राउनली ने। टेक्स्ट बुक ऑन इंटरनेशनल लॉ मार्टिन डिक्सन। तो क्या बन गया इसका 3142, तो 3142 ये रहा, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 121, फिर सब जूरिसन की थ्योरी है। रॉस्को पाउंड की थ्योरी कौन सी थी? लॉ इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड इन द आइडिया ऑफ एंड ऑफ लॉ शुड बी टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम ऑफ वांट्स विद मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन। रॉस्को पाउंड ने कहा था ये। फिर ओलिवर वेंडल होम्स, ये कहा था लाइफ ऑफ लॉ हैज नॉट बीन लॉजिक, इट हैज बीन एक्सपीरियंस। आयरिंग, law is a part of human conduct and in the idea of purpose. Jerome Frank, law is uncertainty of law with legal myth। अब जो ये वाला फोर्थ वाला पॉइंट है, लॉ इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इन द आइडिया ऑफ पर्पस, यहाँ पे एयरिंग तो दिया हुआ है बट थोड़ा डाउटफुल है ये। आई ऑल्सो सर्च ऑन गूगल, बट इसका जो है जेमी बेंथम दिखा रहे थे, आयरिंग नहीं दिखा रहे थे, सो डाउटफुल है। बट एज पर दी ऑप्शंस जो है 3142 बन जाएगा इसका, 1 इज द आंसर। अगर आपको पता लगे इसका ये करेक्ट है या नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा। नेक्स्ट 122, व्हाट इंक्लूड्स डिलीवरेबल स्टेट एज पर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2(3) ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट? स्टेट ऑफ गुड्स इन विच बायर इज बाउंड टू टेक डिलीवरी, बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिफाइड, नो, ये नहीं, 1 इज द आंसर। Next is 123. According to Section 6 of Environment Protection Act, which of the following authority has
पावर टू मेक रूल्स टू रेगुलेट इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट है ये, तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 124, which section of Biological Diversity Act mandates approval of National Biodiversity Authority before applying to any intellectual property in a foreign country? ये रिपीट क्वेश्चन है पिछले वाले एग्जाम से। तो सेक्शन 6 में लिखा हुआ है इनसाइड हो या फिर आउटसाइड द कंट्री परमिशन लेनी पड़ेगी, तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 125, मुता मैरिज इज अ क्या है? टेम्पररी मैरिज है, रिकॉग्नाइज अंडर शिया लॉ है, ये सुन्नी लॉ नहीं है। मैरिज फॉर ए फिक्स पीरियड डे, यस। वन इन विच डॉवर नीड नॉट नीड स्पेसिफाइड, तो पहले ही हो जाता है ना मुता मैरिज में। तो इसमें सी और ई गलत हो गए, तो ए बी डी आर करेक्ट, 1 इज द आंसर। Next is 126. Which of the following is undefined in the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families 1990? ये इतनी बड़ी कन्वेंशन है ये। तो इसमें माइग्रेंट वर्कर डिफाइंड है, सीजनल वर्कर डिफाइंड है, फ्रंटियर वर्कर डिफाइंड, अनऑर्गेनाइज वर्कर डिफाइंड नहीं है, तो 2 इसका आंसर रहेगा। यहाँ पूछा हुआ है अनडिफाइंड, मतलब जो डिफाइंड नहीं किया गया है कन्वेंशन में। Next 127. According to Section 4 of Dissolution of Muslim Marriage Act, apostasy from Islam of a Muslim wife क्या ipso facto marriage को डिसॉल्व कर देगी? नो, विल नॉट डिसॉल्व हर मैरिज ipso facto, 2 is the answer. Next 128. Which amendment of the US Constitution is important in defining the power reserved to the states? ये 10th amendment है, 3 इसका आंसर रहेगा। कंपैरेटिव लॉ से क्वेश्चन है ये। Next is 129. Which of the following is not a condition for determining the capacity of male Hindu to adopt? Consent of wife चाहिए, yes. Majority yes. Soundness of mind yes. Must be necessarily married. Married नहीं चाहिए। अगर married है तो wife की consent चाहिए, अगर नहीं है तो not necessary, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। Next is 130. Indicate the correct sequence of the following source of Muslim law. कुरान सबसे पहले आता है, ठीक है, फिर कुरान, हदीस, इजमा, किया, तो ACBD, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 131. अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इनेक्टमेंट। इंडियन डाइवोर्स एक्ट ये कब आया था? 1869 में। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 में। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, तो ABCD हो गया, 2 इज द आंसर। Next 132. In which year WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge has been adopted? ये भी रिसेंटली मई 2024 में अडॉप्ट की गई है, तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 133. अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इनेक्टमेंट। इसमें से तीनों जो है पिछली बार जो कैंसिल हुआ एग्जाम उसमें पूछे हुए थे ये। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, ये है 2007 का एक्ट है ये। फिर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था ये। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, तो क्या बन गया ये? CDAB, CDAB ये रहा, 3 इज द आंसर। Next 134. Which of the following is correct as per the Motor Vehicles Act 1988? तो सेक्शन 140 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट डील्स विद प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी, ये बिल्कुल ठीक है। फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस वर्सेस करप्शन डील्स विद थर्ड पार्टीज, यस ये भी ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ पे एंड रिकवर इज कवर्ड अंडर सेक्शन 149 व्हीकल एक्ट, यस बिल्कुल ठीक है। एज पर 173 एन अपील टू हाई कोर्ट फ्रॉम द अवार्ड प्रेफर्ड विद इन 60 days ऑन डेट ऑफ अवार्ड, ये गलत हो गया, ये 90 days है, ठीक है। तो डी रॉन्ग हो गया, ABCR करेक्ट,
2 is the answer. Next is 135. Arrange in chronological order the following fundamental duties as appearing in Constitution. ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है. तो फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड की गई हैं आर्टिकल 51A में. कौन सी अमेंडमेंट से आया था? 42nd अमेंडमेंट से. ओरिजिनल कितनी थी? 10. 11th ड्यूटी जो है के ऐड की गई थी बाय दी 2 की अमेंडमेंट से विद इफेक्ट फ्रॉम 2010. टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्व वायलेंस, ये है क्लॉज आई में. फिर टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये है क्लॉज एफ में. डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये है क्लॉज एच में. एंड टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, ये है क्लॉज डी में. तो क्या बन गया इसका फिर? DBCA. DBCA ये रहा. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 136. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एज पर दी IPC. तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाले कौन कौन से हैं? काउंटरफिट कॉइन, ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाला नहीं है. सेक्शन 178 देखिए इसके लिए. अब BNS के, मैं BNS के सेक्शंस बता रहा हूँ. अनलॉफुल असेंबली आ गया है 189 में. सेडिशन तो हटा दिया गया है. अब राइटिंग है 191 में. एफरे है 194 में. वैसे इसका आंसर क्या है? B, D and E. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 137. कंट्री एंड प्रोसीजर अथॉरिटी टू अमेंड बताना है. ये USA में जो है सेक्शन कौन सा लगता है? आर्टिकल 5 द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कैसे उसको अमेंड करेंगे. फिर इंडिया में तो आर्टिकल 368 सब जानते ही हैं. ऑस्ट्रेलिया में सेक्शन 120 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. कनाडा में सेक्शन 38 to 49 है. तो क्या बन गया फिर? ये A का है 4, फिर B का 3, फिर 2 1. 4 3 2 1. 3 is the answer. Next 138. Inland instrument, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है. इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन और मेड इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है. पेबल इन इंडिया, यस. ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यस. फिर इंस्ट्रूमेंट दैट इज पास बाय इंडियन पार्लियामेंट, नो. ABC 1 is the answer. नेक्स्ट 139. टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड नेम ऑफ द कंट्री बताना है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहाँ पर है? डेनमार्क, भूटान, बेल्जियम. फिर ड्यूअल फेडरलिज्म, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. प्रेसिडेंशियल, USA. पार्लियामेंट्री, इंडिया, UK. तो क्या बन गया? 3124. 3124 ये रहा. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 140. अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ वर्डिक्ट. तो विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था 1997 में. किस पर था ये केस? ये था ऑटोनॉमी टू CBI. केशवानंद भारती 1973 सब जानते ही हैं. मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980. DK बसु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996. तो क्या बन गया इसका? BCDA. 4 is the answer. अभी आगे पैसेज. द श्रीराम लीग केस पिटेड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दी वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कॉरपोरेशन. तो ये जो है ये श्रीराम फर्टिलाइजर गैस लीग केस से रिलेट करता है. तो क्वेश्चन नंबर 141 है इसमें. द जजमेंट ऑफ श्रीराम गैस लीग केस इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ, किसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया था? भोपाल गैस लीक केस. 3 इज द आंसर. फिर है 142. इन श्रीराम गैस लीक केस द जस्टिस वाज मेनली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सेफ्टी टू सिटीजन, या फिर प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, या फिर डिजास्टर इन कम्युनिटी, या फिर आफ्टर मैथ ऑफ गैस लीक. तो ये था सेफ्टी ऑफ सिटीजन पर. 1 इज द आंसर. Next 143. As an effect of Shriram gas leak case, the law enacted by the Parliament in 1991 dealt with private liability या storage of hazardous substance, या फिर absolute liability, या फिर safety of plants and animals. ये है storage of hazardous substance. 2 is the answer.
नेक्स्ट इज 144, श्रीराम गैस लीक केस डिड नॉट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू, किस पर फोकस नहीं किया? स्कोप ऑफ आर्टिकल 2132 या फिर नॉर्म्स ऑफ डिटरमाइनिंग लायबिलिटी ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन, बेसिस ऑफ क्वांटिफाइंग डैमेज, या फिर मेजर ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ कंपनी। तो मेजर पे नहीं किया ऑब्वियसली, तो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 145, स्टैट्यूटरी एजेंसी सीम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, सेफ्टी ऑफ सिटीजन, प्लांट सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ कम्युनिटी, या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर। तो ये रहेगा प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर। प्लांट सेफ्टी 2 इज द आंसर। पैराग्राफ में ही है सारे आंसर्स। अभी आ गया सेकंड पैसेज, ये भी इंटरनेशनल लॉ पर पैसेज है। फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी टू द प्रेजेंट, जिनेवा कन्वेंशन सो एंड सो सो एंड सो एंड सो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 है, विच इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट प्रिडोमिनेंटली एंश्योर्स दैट नॉन कॉम्बेटेंट्स डिड नॉट बिकम विक्टिम्स ऑफ वॉर? पॉजिटिव इंटरनेशनल लॉ, या फिर जिनेवा कन्वेंशन, या फिर हेग कन्वेंशन? इट इज हेग कन्वेंशन। 3 इज द आंसर। देखिए लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये was built to fundamental distinction between combatants and non-combatant designed to ensure non-combatant did not become victims of war। यहाँ से आंसर आ गया, ये 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 147, what was the fundamental distinction on which Hague Convention was built? तो डिस्टिंक्शन बिटवीन मिलिट्री ऑक्यूपेशन या सिविल ऑक्यूपेशन, या फिर इंटरनेशनल लॉ, या फिर लॉ ऑफ वॉर, या फिर कॉम्बेटेंट्स एंड नॉन कॉम्बेटेंट्स। देखिए अभी हमने बताया ये इसका आंसर है ना। ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम सिमिलर क्वेश्चन था, वो भी डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्बेटेंट एंड नॉन कॉम्बेटेंट्स। 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 148, व्हाट मोटिवेटेड द स्टेट्स टू रेटिफाई द जिनेवा एंड हेग कन्वेंशन? The convention being prestigious symbol of membership in the International Society of Civilized States। यही इसका आंसर है। 1 is the answer। देखिए ये लिखा हुआ, accepting the convention was prestigious symbol of membership in the exclusive International Society of Civil States। Next is 149, what makes Geneva Convention 1864 noteworthy? Its content alone या widespread ratification, या फिर its content and widespread ratification? Both। 3 is the answer। देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पर, not only their contents but also their widespread ratification। वो दोनों के लिए, हेग कन्वेंशन के लिए भी और जिनेवा कन्वेंशन के लिए। नेक्स्ट 150, what do Hague Convention 1899 and Geneva Convention 1864 primarily outline? क्या करें, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ इनकार्सरेशन, या फिर कंस्ट्रेंट्स ऑन स्टेट बिहेवियर, या फिर राइट ऑफ विक्टिम, या फिर राइट ऑफ वुंडेड सोल्जर? कंस्ट्रेंट्स ऑन स्टेट बिहेवियर। 2 is the answer। So friends, here we have discussed all the questions of UGC NET law paper exam of August 2024, which was reconducted in August due to the cancellation of June 2024 exam। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।